आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए वर्चुअल चुनाव प्रचार का निर्णय लेने से सराहना की। यह आशा जताई कि चुनाव आयोग सभी दलों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएगा। इस मौके पर बेरोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संजय सिंह ने भाजपा पर करारा हमला बोलते भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 लोगों को 20 डोर टू डोर कैंपेनिंग टीम बनाएगी। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय सराहनीय है क्योंकि लोगों का जीवन अमूल्य है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने शनिवार को जब मोदी योगी रैलियां कर रहे थे तब वर्चुअल रैली की। वाराणसी में प्रस्तावित केजरीवाल गारंटी रैली को लखनऊ में मैंने वर्चुअल संबोधित किया तो उसके 1.5 लाख लोग जुड़े। उन तक हमने अपनी बात पहुँचाई। आम आदमी पार्टी पहले से ही वर्चुअल प्रचार के रास्ते पर चल रही है। इसके साथ ही संजय सिंह ने आपकी भीड़ रहित चुनाव प्रचार अभियान की योजना साझा की। बताया कि 2013, 2015, 2020 के दिल्ली चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, आप डोर टू डोर कन्वेंसिंग करती रही हैं। इस चुनाव में जब अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अपने जिंदगी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर सोचकर विचार करके अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना की महामारी को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए तमाम आचार संहिताएं लगाई हैं, उसकी घोषणा की है, उसका अक्षरशः पालन हमें करना है। चुनाव आयोग ने जो नियम लगाए हैं उसका पालन एक एक कार्यकर्ता करे, मैं ऐसी अपील करता हूं। आज इस वर्चुअल सभा के माध्यम से जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, उनके वादे, उनकी योजनाएं आप तक पहुंचाने का जो काम मुझे दिया गया है, मेरे कंधों पे जो सौंपा गया है, इसमें एक जिम्मेदारी मैं आप सबको यह भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लागू की है, जो नियम बनाए हैं, उसका हम सब पालन करें, उसी के हिसाब से चुनाव प्रचार करें। क्योंकि कोरोना की महामारी में लोगों का जीवन सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज लाखों की संख्या में केस हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के जीवन की भी चिंता करें, उनके लिए किसी प्रकार का खतरा ना उत्पन्न होने पाए। आज आपके सामने तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का सवाल है, किसान का सवाल है, माताओं बहनों की सुरक्षा का सवाल है। आम आदमी पार्टी की राजनीति है, नई राजनीति है, बदलाव की राजनीति है, केजरीवाल जी की राजनीति है। और वो राजनीति क्या कहती है आपसे? लोग आज की तारीख में एक ही सवाल आपसे पूछते हैं, दिल्ली मॉडल क्या है? किस तरह से केजरीवाल जी ने परिवर्तन किया? क्या क्या काम वहां पर करके दिखाया? और इसकी चर्चा गांव-गांव में है कि जो परिवर्तन दिल्ली में हुआ, वो परिवर्तन अगर उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आज चल रही है जिस सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया, 5 साल में धोखा देने का काम किया, जो वादे किए वो पूरा नहीं किया। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जो सरकार चल रही है, उसने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। देश की पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाती है। और 2020 के चुनाव में जब केजरीवाल जी गए तो उन्होंने कहा 5 साल में अगर काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। ऐसा साहस वही मुख्यमंत्री कर सकता है जिसने जनता के लिए वाकई काम किया हो। साथियों, हम राजनीति करने नहीं आए थे, हम राजनीति को बदलने आए थे और राजनीति को हमने बदला है। राजनीति, आम आदमी की जो राजनीति है, उसको
मुद्दों पर हम लेके आए हैं। जब हम 2013 के चुनाव में गए, हमसे पूछा गया आपका क्या है, आपका क्या बेस है, क्या आधार है। 2015 में हमसे सवाल किया गया आप कहां हैं, आपका क्या बेस है, क्या आधार है। 2020 में भी हमको कड़ी चुनौती देने की कोशिश की गई, लेकिन हर चुनाव में जनता ने हमारा साथ दिया। जनता के दम पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आज राजनीति के सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहा है। लोगों ने आपको वोट बैंक बना दिया, राजनीतिक दलों ने आपको वोट बैंक बना दिया। कोई कहता है हिंदू हमारा वोट बैंक, कोई कहता है मुसलमान हमारा वोट बैंक, कोई कहता है यादव हमारा वोट बैंक, कोई कहता है ठाकुर हमारा वोट बैंक, कोई कहता है ब्राह्मण हमारा वोट बैंक, कोई कहता है निषाद हमारा वोट बैंक, कोई कहता है राजभर हमारा वोट बैंक, कोई कहता है दलित हमारा वोट बैंक, कोई कहता है फला जाति के लोग हमारे वोट बैंक। नहीं, ये जो राजनीतिक दलों ने 75 साल में आपको वोट बैंक बनाया है, उन्होंने आपके पैसे जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ बैंकों में जमा थे, वो बैंक आपके खाली किए हैं, आपको वोट बैंक बना दिया और आपके बैंकों को खाली करने का काम किया। इसलिए बचिए इस वोट बैंक की राजनीति से। आप वोट बैंक नहीं हैं, आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको लोकतंत्र का मालिक बनाया। राजनीतिक दलों ने 75 साल में आपको वोट बैंक बना दिया। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आपसे कहना चाहती है, हम आपको वोट बैंक नहीं मानते, हम आपको इंसान मानते हैं, इस देश का नागरिक मानते हैं, लोकतंत्र का मालिक मानते हैं, और मालिक के मुताबिक सरकारों को चलना चाहिए। मालिक को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी जिंदगी में बदलाव चाहिए। क्या यह बदलाव हुआ 75 वर्षों में? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है बच्चों को, उनके लिए बैठने का इंतजाम नहीं है, टाटपट्टी पे बच्चे बैठने के लिए मजबूर होते हैं। इस ठंड के महीने में 1100 रुपए उनको स्वेटर के लिए, जूता के लिए, मोजे के लिए, बस्ते के लिए देने की बात कही गई, और आधे से ज्यादा बच्चों के खाते में, उनके परिवार वालों के खाते में पैसा पहुंचा नहीं। ठिठुरती ठंड में बच्चों को बगैर स्वेटर के स्कूल जाना पड़ा, जूते नहीं थे उनके पैर में। यह व्यवस्था मिली है 75 वर्षों में हमको। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नौजवानों की हम बात करें, तो आज नौजवान सड़क पर उतरता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, लाठी मिलते हैं, मुकदमे मिलते हैं, एफआईआर मिलती है, रासुका मिलती है। अगर माताओं बहनों की बात करें, तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हम भूले नहीं है हाथरस का कांड, जहां एक गरीब की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, गैंगरेप करने वालों के साथ सरकार खड़ी हुई, और रात को 2 बजे एक गरीब की बेटी को चिता पर ले जाकर जला दिया जाता है। यह हुआ उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के साथ। उत्तर प्रदेश में व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस वाले पीट पीट के हत्या कर देते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मचारी की पीट पीट के हत्या कर देते हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी एक व्यापारी, वो अपील करता है, रोकर कहता है, आदित्यनाथ जी हमें बचा लीजिए, एसएसपी हमसे रंगदारी मांग रहा है, हमारी हत्या करा देगा। पाटीदार एसएसपी ने 1 हफ्ते बाद उस व्यापारी की हत्या करा दी। आज तक एसएसपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक आपने सुना होगा माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, स्मगलर फरार। उत्तर प्रदेश में दरोगा फरार, एसपी फरार, पुलिस फरार, ये सब फरार हो रहे हैं। तो रक्षक ही आपकी हत्या करने लगे तो आप कहां जाएंगे बताइए आप? यह हालत हो गई उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। किसानों की हम बात करें, आज किसान किस हालत में है? 1 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को सड़क पर बैठना पड़ा, देश के किसानों को सड़क पर बैठना पड़ा। और जब आप सड़क पर थे, जब इस देश का अन्नदाता सड़क पर था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई उनको मवाली कहते थे, कोई खालिस्तानी कहते थे, कोई पाकिस्तानी कहते थे, कोई देशद्रोही कहते थे, कोई कहते थे इनको जूतों से मारना चाहिए, कोई कहते थे इनको तो गोली मार देना चाहिए। जो लोग आपका पेट पालते हैं, उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अरे
हमारे कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। जिसका दिया हुआ हम सारे लोग खाते हैं, उस अन्नदाता का हमें सम्मान करना अगर नहीं आता तो हमारी हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, यह हमें समझना चाहिए।